हालेलुया। दानियल 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा, प्रधानों, रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। अब यहाँ पर जिस राजे ने दानियल और उसके 3 साथियों को अगवा किया था और अपने पास ले गया था कि उन्हें तैयार करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है और आगे एक बेलशस्सर नाम का राजा है। और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता और ये परमेश्वर के घर से मंगवा कर उन बर्तनों में जो परमेश्वर के पवित्र बर्तन थे और उनमें शराब पीता है। और वचन कहता है कि जब वो शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने पीतल और अपने काठ के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तो लिखा 5 आयत में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और जो हाथ का भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर एक हाथ प्रकट होता है और हाथ प्रकट होकर वो लिखने लगता है और अकेला हाथ है। और ये देखकर जो बाइबल कहती है, राजा के जो जोड़ थे वो ढीले पड़ गए, राजा कांपने लगा और सब पंडितों को और सब शास्त्रियों को, सब लोगों को, विद्वानों को, तांत्रिकों को बुलाया गया कि ये जो लिखा है इस हाथ ने, इसे पढ़ के बताओ। और वचन कहता है, जब आप पूरा 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी, 8 आयत में लिखा, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए और उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा घबरा गया और भयभीत हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरा राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसके राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि दानियल को बुला, जैसे तेरे पिता ने बेलतशस्सर जिसका नाम रखा था और सब तांत्रिकों और सब पंडितों के ऊपर उसको प्रधान बनाया था, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा, ईश्वरीय को तुल्य बुद्धि उसमें रहती है और वो जो भी तू बोलेगा और जो भी तू पूछेगा वो बता सकता है। उसमें पहेलियां बूझने की शक्ति है और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, तो तू उसको बुला। और वचन में लिखा है कि दानियल उसके सामने बुलाया गया और दानियल जब राजे के सामने आया तो राजा ने उससे कहा, दानियल अगर ये लिखा हुआ तो इसका अर्थ मुझे समझाए, तो सोने की कंठमाला में तुम्हें पहनाऊंगा, राज्य में 3रा तू प्रभुता करेगा, तुझे बहुत से दान दिए जाएंगे। तो दानियल ने कहा, राजा तू अपने दान अपने पास रख, परंतु मैं इस लिखे हुआ का अर्थ तुम्हें जरूर समझाऊंगा। तो वचन ये कहता है कि जब दानियल उसका अर्थ समझाने लगा, 17 में लिखा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, उसका बदला जो तू मुझे देना चाहता है किसी दूसरे को दे, परंतु मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अब उसका अर्थ जब 25 आयत में लिखा, जो शब्द लिखे गए थे वो थे, मने मने तकेल ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने, यानी परमेश्वर ने तेरे राज्य गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए। और ढिंढोरिये ने पुकार कर कहा, राज्य में 3रा दानियल प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अब ये समझने वाली बात आप ध्यान से समझना। आपके पास एकदम से कोई आके कहे, क्यों राजा ने विश्वास कर लिया? एक अविश्वासी शराबी राजा जिसे परमेश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है,
और जैसे ही दानियेल उसको बताता है, वो क्यों विश्वास करेगा? आपने कभी सोचा? क्योंकि वो क्यों अगर कोई आपके पास आकर बोले कि कल इंग्लैंड से एक गोरा आएगा या अफ्रीका से एक काला व्यक्ति आएगा और तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप बोलेगा क्यों करेगा भाई? वो मेरे घर के ऊपर क्यों कब्जा करेगा? ऐसा क्या हो गया? मेरे पास सब कुछ लीगल है, ऐसे क्यों कोई आ सकता है? पर आपने नोटिस किया होगा, उस राजा ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उस राजा ने एक भी बार उससे सवाल नहीं पूछा कि कौन है दारा, कौन है मादी, क्यों इनको मेरा राज्य मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? हर एक राज्य की एक गुप्त सेना होती है, जैसे एजेंसीज बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, जो वो खबरें देते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। यहां पर जो इस राजा की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, वो उसको बताती होगी कि फलाना ग्रुप तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ भनक मिल रही है, पूरी क्लैरिटी नहीं है लेकिन हमें पता है। हालेलुया। और बाइबल कहती उसी रात उन्हीं लोगों ने, दारा और मादी जो राजा बना, फारसी और मादी लोगों ने उसे मिलकर मार दिया और उस राज्य को ले लिया। अब वो राजा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और जो ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब अगली 6 अध्याय में जब 62 वर्ष का वो दारा मादी राजा बनता है और वचन कहता है कि वो 120 अधिपति यानी 120 गवर्नर्स आप सोच सकते हैं या चीफ मिनिस्टर सोच सकते हैं, जो पूरे राज्य के ऊपर ठहराता है। और 120 लोगों को बोला कि तुम पूरा हिसाब किताब लो और राज्य करो, और 120 के ऊपर वो 3 लोगों को ठहराता है और उन तीनों में एक दानियेल था। अब वो सब लोग दानियेल से नफरत करने लगे थे, क्योंकि दानियेल राजा के बाद वो तीसरा स्थान उस जगह के ऊपर रखता था। दानियेल पवित्रताई में जीता था, दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता नहीं था, और बहुत से लोग थे जो दानियेल के साथ जेलसी करते थे। जब आप परमेश्वर का सही काम करते हैं तो बहुत से लोग आपके खिलाफ उठेंगे, बहुत से लोग आपको जेलसी करेंगे, बहुत से लोग ढूंढेंगे कि किस तरह से आपको डाउन किया जाए। अब यहां पर भी जब अध्याय 6 आप पढ़ते हैं तो लिखा कि 4 आयत में, अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, इसलिए कोई भूल दोष नहीं निकला और ना ही कोई अपराध या दोष वो उसमें पा सके। अब वो कोई दोष उसमें नहीं पा सके। अब दानियेल वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को पूरा कर रहा है, और धीरे धीरे जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और छोटे से छोटे वचन को आप मानते हैं, आप छोटे से छोटे वचन पर यकीन करते हैं, आप वचन के ऊपर पूरी तरह से चलते हैं। अब यहां पर दानियेल जो था वो उसके विषय में कोई दोष वो ढूंढ नहीं पाए। वो बहुत ढूंढते रहे कि कहीं ना कहीं हम इसमें दोष ढूंढे और इसको डाउन करें, क्योंकि दानियेल एक पकड़ा हुआ एक लड़का, जस्ट एक बंधुए के रूप में उस देश में जिसने प्रवेश किया, और धीरे धीरे उसका रैंक बढ़ता गया और अब वो एक तरह के उस देश के गृह मंत्री टाइप की पोजीशन में आ चुका था। एक तीसरा प्रभुता, यानी वो एक थर्ड था वो, कि उस राजा के बाद दूसरा और दूसरे के बाद वो तीसरी उसकी पोजीशन थी। वेरी हाई पोजीशन, रिगार्ड उसका लोग करते थे, लेकिन लोग अभी भी जो जेलसी करने वाले थे उसको डाउन करना चाहते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचते थे, किसी ना किसी रीति से हम इसे डाउन कर सकें। और उन लोगों ने एक स्कीम निकाली कि आओ हम दानियेल को उसी के व्यवस्था में फंसाते हैं। ये व्यवस्था में लिखा है ना, दानियेल इसको तोड़ेगा नहीं, हम इसी में इसको फंसाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, राजा को आए और बोले, राजा हम ये तुमसे मांगते हैं कि अगले 3 दिन तक तेरे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो तेरे अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। राजा को फूंक दे देकर उन्होंने मना लिया, और राजा अंदर से नहीं जानता था कि ये एक्चुअल में प्लानिंग किसके खिलाफ कर रहे हैं। उसे लगा ये उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं। और वचन में लिखा है, जब उसने हस्ताक्षर कर दिए
और उस चिट्ठी पे साइन कर दिया। तो 10 आयत में लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वह अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब यहां पर वो वैसा ही थैंक्स करता रहा जैसा वो पहले प्रार्थना करता था। उसने अपनी प्रेयर को चेंज नहीं किया। उसे मालूम था कि उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए और वो साइन हो चुके हैं कि जो कोई राजा के अलावा किसी और देवता से प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब दानियेल फिर उसी परीक्षा में दोबारा फंस गया, जिस परीक्षा में वो अपने बचपन में फंसा था कि या तो मुझे वर्ड देखना है और अपनी जान से हाथ धोना है, या तो मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, और या उसके सामने, शैतान के सामने सरेंडर कर देना है। विश्वास कैसे साबित होता है कि आप विश्वासी हैं? जीसस क्राइस्ट को मुंह से प्रभु कहने से आपका विश्वास साबित नहीं होता। अपने हाथों को उठा के जोर से कहो, पिता आज जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में मांगो। ये क्यों हिल रहा लड़का है? क्यों हिल? अब यहां पर दानियेल के सामने फिर वही सिचुएशन है। मैं महसूस कर सकता हूं जो सिचुएशन 2004 और 5 पे मेरी जिंदगी में रही और मैंने फास्टिंग के साथ उसे परमेश्वर के ग्रेस से हैंडल किया। 20 साल बाद फिर वही पोजीशन को मैंने देखा अपनी लाइफ में, और फिर परमेश्वर ने मुझे उससे निकाला। और ये दानियेल के साथ फिर दोबारा हो रहा है। दानियेल के साथ हो रहा है कि वो सेम पोजीशन में फिर फंस गया है कि अब वही स्टैंड उसे फिर से लेना है कि क्या मैं मौत को चुनूं या वर्ड को पूरा करूं। बात ये नहीं है कि वो कमरा बंद करके प्रार्थना कर सकता है, लेकिन ये डिक्लेरेशन थी कि अगर मैं अपने यहोवा से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी और से प्रार्थना कर रहा हूं। अब यहां पर दानियेल फिर उसी पोजीशन में फंस गया है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन को मानूं। और यहां पर जब दानियेल प्रार्थना करता है और उसके विषय में चुगली खाकर राजा को बताया जाता है कि वो तो तेरी बात को नहीं सुना। अब बाइबल कहती है राजा उदास हो गया और शाम तक उसे बचाने के प्रयत्न करता रहा। अपने वकीलों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा क्या किसी तरह से हम उसे बचा सकते हैं, कोई क्या कानून कोई ऐसा है कि मेरे हस्ताक्षर किए हुए पत्र पे की भी रोक लग सकती है, या कुछ ऐसा कोई कुंडी डाल दो बीच में कि ये बच जाए। और उनके पास एक भी योजना नहीं थी कि राजा जब तेरा हस्ताक्षर हो गया और तेरी अंगूठी की छाप हो गई, उसके बाद तो उस आज्ञा को खुद भी बदल नहीं सकता है। ये जुबान बदलने वाली बात होगी, तेरी जुबान पे आ जाएगी, तेरी इंटेग्रिटी पे आ जाएगी। और बाइबल कहती वो उदास हो गया और रात पूरी उदास रहा। उसने कुछ नहीं खाया, कोई सुख विलास की वस्तु नहीं उसने भोगी, और दानियेल शेरों की मांद में डाल दिया गया। तड़के होते ही राजा भागा और दुखी भरी वाणी से चिल्लाकर उसने कहा कि क्या तेरा परमेश्वर, 20 में लिखा, तब राजा गढ़े के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियेल से कहा, दानियेल तेरे हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को सब बंद कर दिया।
कि उन्होंने कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जितनी ताकत है खुदाबंद के नाम की तारीफ करो, जितनी ताकत आपके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। बिग स्टेटमेंट कि क्या आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं? क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई में हैं, प्रार्थना में हैं, निर्दोष हैं? राजा दुखी था, और राजा ने जब उसे बाहर निकाला उसे खुशी हुई, और उसके बाद जिन्होंने चुगली खाई थी वो अपने परिवारों बच्चों समेत उस शेरों की मांद में डाल दिए गए, और वो भी डाले ही थे, शेरों ने उसे पकड़कर हड्डियों समेत फाड़ दिया और मार दिया और खा लिया। इमेजिन करो, वो राजा उदास था, वो नहीं चाहता था डैनियल जाए, क्योंकि उसको मालूम था कि डैनियल के उन्हीं प्रोफेटिक वर्ड्स के कारण आज वो राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। डैनियल के जो वचन होते हैं वो सच्चे होते हैं। इसकी भविष्यवाणियां इंटरनेट से देखी, फेसबुक या भविष्यवाणियां नहीं होती। ये सचमुच परमेश्वर से सुनता है, और उसने बोला था कि तेरा राज्य फारसी और मादियों को दे दिया जाएगा, और मादियों में से ही एक राजा दारा मादी उस देश का फिर राजा बना। इसलिए वो उदास था और नहीं चाहता था कि डैनियल उस शेरों की मांद में जाए। और डैनियल कैसे बचा? वो वही करता रहा विश्वास के साथ जो वो पहले करता था। वो वर्ड को फॉलो करता रहा, वर्ड ऑफ गॉड को वो फॉलो करता रहा। आज इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि वो राजा जो स्पिरिचुअली नॉनसेंस था और परमेश्वर के भवन के पात्रों में शराब पी रहा था, और परमेश्वर ने उसे पनिश किया। उस गैर भाषा का अर्थ जो हाथ ने लिखा था उसे डैनियल ने समझाया। उसमें संदेह दूर करने की शक्ति थी, पहेलियां बूझने, यानी जो चीजें अनसुलझी हैं डैनियल का दिमाग, क्योंकि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी, उसके अंदर एक विजडम थी, परमेश्वर के तुल्य उसके अंदर बुद्धि थी। उसको मालूम था कि ये काम मुझे किस रीति के साथ और कैसे करना है। अधिपतियों में भी वो 120 अधिपतियों में भी जो 3 टॉप पे थे वो टॉप में था। उन टॉप में भी वो टॉप में होगा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। और क्यों उसके अंदर था? वर्ड फॉलो करना। आज हजारों गलतियां विश्वासी करता है। 10-10 घंटे टीवी के सामने वो बैठता है, लेकिन लगातार वो 2 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में आज नहीं बैठ सकता है। और परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा में पड़ेगा जब तू प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं और परीक्षा में पढ़ते हैं, हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ प्रेयरलेस है, वर्डलेस है, फेथलेस है। और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि हां, हमें यह आज सोचना होगा कि परमेश्वर आज भी पक्षपात नहीं करता। एक सबसे गरीब देश में दुनिया का सबसे खूबसूरत चर्च बनना यह इत्तेफाक नहीं था, यह एक स्टैंड था एक पास्टर का। दाऊद के बेटे का दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान राजा बनना इत्तेफाक नहीं था, वो दाऊद का हजारों करोड़ रुपए का पर्सनल गोल्ड था जो उसने परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। आज जब लोग गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इन चीजों के साथ ब्लेस किया,